ओम शांति। 17 जनवरी 2024 आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे बाबा को प्यार से याद करते रहो। बाबा को प्यार से याद करते रहो। श्रीमत पर सदा चलो, सदा। यानी कि कभी श्रीमत पर चलो, कभी नहीं, सदा श्रीमत पर चलो। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो, तो तुम्हें सब रिगार्ड देंगे, तो तुम्हें सब रिगार्ड देंगे। प्रश्न, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? अतीन्द्रिय सुख क्या होता है? इंद्रियों से परे का सुख। जो सुख इस शरीर के किसी भी अंग से ना लिया जाए, वो होता है अति इंद्रिय सुख। जैसे हम कुछ खा रहे हैं, बहुत मीठा है, बहुत स्वादिष्ट है, तो हम मुख से टेस्ट ले रहे हैं ना। कोई चीज हम देख रहे हैं, बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है, या हम किसी भी चीज को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, शरीर के द्वारा हम जिसका सुख अनुभव कर रहे हैं, शरीर के लिए जिसका हम सुख अनुभव कर रहे हैं, शरीर को अच्छा लग रहा है, वो अतीन्द्रिय सुख नहीं। अतीन्द्रिय सुख इस शरीर के द्वारा जो सुख ना लिया जाए, इस शरीर से परे का सुख, जो सिर्फ कौन ले? आत्मा। आत्मिक सुख। आत्मा को सुख कब मिलता है? जब उसमें कोई भी विकार ना हो, कोई भी विकार ना हो, जब देह का भान ना हो। जो इस देह से परे का सुख है, वो है आत्मिक सुख। आत्मा जिसे लेती है, जिससे हम इस शरीर के द्वारा नहीं लेते। ये बहुत क्लियर हमें बुद्धि में आना चाहिए। यही बात हमें आज बाबा समझा रहे हैं। जो देही अभिमानी है, जो आत्मा समझते हैं अपने आप को, इसके लिए जब किसी से बात करते हो या समझाते हो, तो समझो मैं आत्मा भाई से बात करता हूं, मैं आत्मा भाई से बात करता हूं। मैं आत्मा भाई से, देह के भाई से नहीं। चाहे वो कोई भी है, पति है, पत्नी है, पड़ोसी है, दोस्त है, अजनबी है, कोई भी है। कौन है वो? आत्मा भाई। क्योंकि कोई भी देह का संबंध याद आया तो देह का सुख मिलेगा। भाई भाई की दृष्टि पक्की करने से देही अभिमानी बनते जाएंगे। जैसे जैसे ये दृष्टि पक्की होती जाएगी, ये हमारा संस्कार बन जाए कि मुझे आत्मा भाई से ही बात करनी। तब जो है ना, हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकेंगे। नंबर 2, जिन्हें नशा है कि हम भगवान के स्टूडेंट हैं, हम ईश्वर के बच्चे हैं। वो था आत्मा आत्मा भाई भाई। आत्मा आत्मा भाई भाई मीन्स हम ईश्वर के बच्चे हैं, हम सारे आपस में भाई भाई हैं। फिर कोई अपना पराया दिखाई दे रहा है तो अतीन्द्रिय सुख नहीं मिलेगा, अतीन्द्रिय सुख नहीं मिलेगा। और दूसरा है कि हम उस भगवान के स्टूडेंट हैं। भगवान हमें आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा राज समझा रहे हैं, अतीन्द्रिय सुख दे रहे हैं, तो वो उस सुख का अनुभव करें।
क्योंकि दुनिया वाला टीचर पढ़ा रहा है, दीदी पढ़ा रही है, बाबा पढ़ा रहा है कोई, वो अतीन्द्रिय सुख नहीं मिलेगा। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव उन्हें होगा जो स्वयं को आत्मा समझता होगा, क्योंकि ये सुख आत्मा ने लेना है, ये सुख शरीर ने नहीं लेना। गीत, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार ली। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, दूसरी कोई संस्था में ऐसे नहीं कहते कि बाप बच्चों को समझाते हैं। दूसरी कोई संस्था में ऐसे नहीं कहा जाता कि बाप बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं बरोबर सब बच्चों को बाप एक ही है, सब बच्चों का बाप एक ही है। तो सब क्या हुए आपस में? ब्रदर्स, भाई भाई हुए। उस बाप से जरूर बच्चों को वर्षा मिलता है। चक्र पर भी तुम अच्छी रीति समझा सकते हो, चक्र पर भी तुम अच्छी रीति समझा सकते हो कि ये है संगम। जबकि मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है, तुम बच्चे जीवन मुक्ति में जाएंगे तो बाकी सब मुक्ति में जाएंगे। सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड उनको ही कहा जाता है। सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड उनको ही कहा जाता है। रावण राज्य में कितने ढेर मनुष्य हैं, राम राज्य में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। उनको आर्य और अनार्य कहते हैं। आर्य सुधरे हुए, अनार्य ना सुधरे। आर्य सुधरे हुए और अनार्य जो सुधरे हुए नहीं है। अनसुधरे हुए को कहा जाता है। इसका अर्थ भी कोई नहीं जानते कि आर्य किसे कहते हैं, अनार्य किसे कहते हैं। सुधरे हुए से अनसुधरे कैसे हुए? वे सुधरे हुए थे, आर्य थे, फिर वो अनार्य कैसे बने? सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि आज से 5000 साल पहले केवल और केवल आर्य थे, केवल और केवल आर्य थे 5000 साल पहले। कितना क्लियर लिखा है। और जब तब वेद विरुद्ध कोई बातें नहीं थी। जब वेद विरुद्ध होते हैं तो महाभारत होती है। अब सारे वेद विरुद्ध चल रहे हैं ना, उनके हिसाब से, सत्यार्थ प्रकाश के हिसाब से सब वेद विरुद्ध चल रहे हैं ना, इसलिए अब क्या होगा? महाभारत होगा। समझे ना? बड़ा क्लियर लिखा गया है और 2 बार लिखा गया है 11वें समोल्लास के अंदर। और पहली लाइन ये, पहले फर्स्ट पैराग्राफ में, आर्य कोई धर्म नहीं था, सुधरे हुए ये देवता ही थे। आर्य कोई अलग से कोई धर्म नहीं था, बाबा समझा रहे हैं। आर्य ये सुधरे हुए देवी देवता ही थे, क्योंकि उनमें कोई बिगाड़ नहीं था। फिर 84 जन्म के बाद अनसुधरे बनते हैं, अनार्य बनते हैं। सारी दुनिया क्या बन गई है? अनार्य बन गई है। जो ऊंचे थे, ऊंच पूज्य थे, वही क्या पुजारी बन पड़े, वही पुजारी बन पड़े हैं। हम सो का अर्थ भी बाप ही समझाते हैं। सीढ़ी पर, किस पर? सीढ़ी पर समझाना बहुत अच्छा है। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, नहीं, ये तो विराट नाटक है।
ये तो विराट नाटक है। तुम जानते हो हम सो पूज्य थे, फिर पुजारी बने, अर्थात हम सो देवता फिर सो क्षत्रिय। हम सो देवता फिर सो क्षत्रिय। बोला हम ही देवता बनते हैं, फिर हम ही क्या बन जाते हैं? क्षत्रिय बन जाते हैं। सीढ़ी तो जरूर उतरेंगे ना, सीढ़ी तो जरूर उतरेंगे ना। ये भी हिसाब है। 84 जन्म कौन लेते हैं? 84 जन्म कौन लेते हैं? बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं तुमको बताता हूं, मैं तुमको बताता हूं। ये चक्र है, उसमें हम ही सो देवता क्षत्रिय आदि बनते हैं। हम ही सो देवता क्षत्रिय आदि बनते हैं। 21 जन्म तो नामी ग्रामी है, 21 जन्म तो नामी ग्रामी है। मनुष्य तो इन बातों को जानते ही नहीं, मनुष्य तो इन बातों को जानते नहीं, तमो प्रधान है। अब तुम बच्चों को ही सारी नॉलेज मिलती है। 21 जन्म का भी जिक्र है। अपना कौन ला के आता है? नदी भागीरथ, किस लिए लेके आया? कि उसके 21 पीढ़ियां नरक में पड़ी हुई थी, और कन्या वो जो 21 कुलों का उद्धार करे। तब कहते हैं कोटों में कोई, क्योंकि सबको नॉलेज सबको मिलती है, पर तू समझते तो कोई मुश्किल है ना, इसलिए कहा जाता है कोटों में कोई और कोइयों में कोई ही आकर ज्ञान लेंगे और देवी देवता धर्म वाले बनेंगे। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, आश्चर्य नहीं खाना चाहिए। चक्र पर समझाना सहज है। ये है सतयुग, ये कलयुग। क्योंकि सतयुग में होते ही बहुत थोड़े हैं, झाड़ छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता जाता है। इस झाड़ का किसी को पता नहीं, और ब्रह्मा की बात भी मुश्किल समझते, ब्रह्मा की बात भी मुश्किल समझते हैं। बोलो, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना। ये अडॉप्टेड बच्चे हैं, ये अडॉप्टेड बच्चे हैं। वे ब्राह्मण हैं कुख वंशावली, ये ब्राह्मण है मुख वंशावली। ये है पराया रावण, ये है पराया रावण। राज्य, बाप को आकर राम राज्य स्थापन करना होता है। बाप को आकर क्या करना है? राम राज्य स्थापन करना होता है। तो किसमें, तो किसमें तो प्रवेश करेंगे ना। देखो ये झाड़ के एकदम पिछाड़ी में खड़ा है कौन? ब्रह्मा बाबा। उनकी जड़ जड़ी भूत अवस्था है। दादा लेखराज की जो ब्रह्मा बाबा बना है, अब उसकी क्या है? जड़ जड़ी भूत अवस्था है। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूं। ये अंतिम 84वां जन्म है, ये अंतिम 84वां जन्म है। कभी कभी बाबा कहते हैं ये अंतिम 84वां जन्म, और कभी क्या कहते हैं? यही पहला जन्म है, यही पहला जन्म है। परंतु कल्प के अंदर ये लास्ट हो जाता है। इस बात को हमें अपनी बुद्धि में समझना है। ये संगम पर पहला जन्म भी है, और ये संगम पर अंतिम जन्म भी है। क्यों पहला जन्म कब गिनते हैं? क्योंकि यही पहला जन्म है। सतयुग में तो 8 है, त्रेता में 12 है, तो 21 कैसे होंगे? एक संगम का। और ये लास्ट में आकर के इसको 84वां क्यों कहा? क्योंकि 20 पहले लिए हैं, 63 हो गए ना, ये 84वां संगम का हो गया।
क्योंकि संगम दोनों में आ जाता है ना। संगम युग का मतलब होता है ये दो कल्प का संगम है, ठीक है। इस पर जो जन्म है वो भी जन्म कौन सा, जिस दिन हमने बाबा को बाबा कहा, बाबा की श्रीमत पर चले, ये 84वां जन्म है। और ये कहना तो सबको है, हर आत्मा को कहना है बाबा, तभी तो घर में घुसेगा, तभी तो शांति धाम में जाएगा। बिना बाबा किए बाबा के घर में कैसे जाएगा? बाबा तो बोलना पड़ेगा उसको ना। बाबा तो आखिरी आत्मा भी बोलेगी, परंतु कितनी सुधरी है कितनी नहीं सुधरी है ये उस आत्मा का पाठ। चाहे आर्य हो चाहे अनार्य हो, चाहे सुधरे हुए हो चाहे ना सुधरे हो, हर आत्मा को घर तो जाना ही जाना है। हर एक का 84वां जन्म है, किसी का 100 साल का 100 साल का, और किसी का 1 मिनट का या 1 सेकंड का। जन्म तो इतने होगा ना। नहीं नहीं मेरे भाई, संगम का जन्म 84वां जन्म, मतलब लास्ट जन्म का हो, चाहे किसी का 84वां हो चाहे उसका वही जन्म हो, ठीक है नहीं। पर तो किसी का जो जन्म है वो 1 सेकंड का भी होगा। आत्मा आएगी और नहीं मेरे भाई, आत्मा तो कम से कम 1 साल के लिए आएगी, पर तो जो लास्ट जन्म है 1 साल के लिए आएगी, वो शरीर तो छोड़ेगी, शरीर छोड़ेगी, पर तो वो भी बाबा को एक्सपीरियंस करेगी ना कि भाई परमात्मा आया है, ठीक है। हर आत्मा परमात्मा को तो स्वीकार करेगी ना, चाहे वो किसी धर्म किसी पंथ किसी मत की आत्मा हो, वो परमात्मा को स्वीकार करेगी, तभी तो परमात्मा के साथ परम अवस्था में जाएगी। तपस्या कर रहे हैं हम, इनको भगवान नहीं कहते। ब्रह्मा बाबा को दुनिया वालों ने तो भगवान को सर्वव्यापी कह दिया, ठीक कर भीतर में कह दिया, इसलिए खुद भी पूरे ठिक्कर बन गए। खुद भी क्या बन गए हैं? ठिक्कर। ठिक्कर जानते हो ना, टूटे हुए मटके के टुकड़े को जिसकी कोई कीमत नहीं, कोई काम का नहीं बनाते हुआ। ठीक बात, वह तो सारे काम नहीं आते। देवताओं की तो बात ही न्यारी है, देवताओं की तो बात ही न्यारी है। अब तुम पढ़कर ये पद पाते हो, कितनी ऊंच पढ़ाई है। इन देवी देवताओं को भगवान नहीं कहते, इन देवी देवताओं को भगवान भगवती भी कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? बाबा कहते हैं मैं आके इनको बनाता हूं, क्योंकि ये थोड़े समय के लिए देवी देवता पवित्र बनते हैं, परंतु फिर ये पांचों प्रकृति के तत्वों के अधीन हो जाते हैं, इसलिए इनको नहीं कह सकते, इसलिए इनको नहीं कह सकते। और स्वयं भगवान द्वारा ही ये धर्म स्थापन होता है, स्वयं भगवान द्वारा ही ये धर्म क्या होता है? स्थापन होता है। तो जरूर भगवान भगवती होने चाहिए, जरूर भगवान भगवती होने चाहिए, परंतु उनको कहा जाता है महारानी महाराजा। बाकी श्री लक्ष्मी श्री नारायण को भगवती भगवान कहना भी अंधश्रद्धा है। क्या है? अंधश्रद्धा। याद है ना, लक्ष्मी नारायण को क्यों भगवान भगवती नहीं कह सकते? भगवान वो होता है जो पांचों तत्वों पर कंट्रोल करता है।
और ये पांचों तत्वों पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं, परंतु शीघ्र ही इस देह को भोगने वाला बनने के कारण ये इसके कंट्रोल में आते जाते हैं। मेरा तो कह दिया ना, मेरा शरीर, तो बस चिपक गया। अब वो भगवान भगवती नहीं। तुम शिव और शंकर को भी अलग कर बताते हो, इस पर वो लोग कहते हैं ये देवताओं को भी उड़ा देते हैं, देवताओं को भी उड़ा देते हैं। इसलिए माउंट आबू से अभी एडवाइजरी निकाली गई है कि भाई ब्रह्मा कुमारी भाई बहने अभी राम राज्य जो स्थापना कर रहे हैं, अभी राम के खिलाफ नहीं बोलना, क्योंकि वो एकदम सबका जो है ना वो दिमाग जो है उनका खराब हो रहा है ना। अभी चुपचाप शिवरात्रि मनाना। तो हम तो कहते हैं भगवान नहीं है, बोलेंगे तो सीधा वो खड़ा कर देंगे एक तरफ। कांग्रेस का कोई झंडा लेके पहुंच गया, कांग्रेस वाला झंडा, अच्छा, उसको मार मार के बहुत बना दिया, झंडा उंडा काट दिया। हाँ और क्या। तुम राम के दर्शन के लिए आया है या अपनी राजनीति करने के लिए, राजनीति करने के लिए आया। क्योंकि हवा खराब चल रही हो तो उसमें मतलब अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहिए। भाई तुम नहीं मानते तो जाओ ही मत। हाँ जबरदस्ती थोड़ा ही। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मत जाओ। नहीं मानता, दिल करता मत जाओ। क्या किसी डॉक्टर ने जबरदस्ती थोड़ा किया है। इस पर वो लोग कहते हैं ये देवताओं को भी उड़ा देते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो सारा चक्र है, परंतु जो महारथी हैं वही अच्छी तरह समझा सकते हैं। बहुत हैं जो भल सुनते हैं परंतु बुद्धि में ठहरता नहीं, तो वो क्या बनेंगे? तो वे क्या बनेंगे? पाई पैसे के दास दासियां बनेंगे। आगे चलकर तुमको साक्षात्कार होंगे, परंतु उस समय कुछ कर नहीं सकते। टाइम पूरा हो गया, फिर क्या कर सकेंगे? इसलिए बाबा सावधान करते रहते हैं, परंतु सब ऊंच चढ़ जाएं, ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता। बर्तन साफ नहीं है, बुद्धि में कीचड़ पट्टी भरी हुई है, बुद्धि में कीचड़ पट्टी भरी हुई है। इसमें पुरुषार्थ करने की जरूरत है, बहुत अच्छा पुरुषार्थ चाहिए। चित्रों पर समझाने की बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा? पिछाड़ी में पछताना पड़ेगा। ये आत्मा का फूड भोजन है, वो आत्मा का भोजन है ना। सवेरे सवेरे जो हम खाने आ जाते हैं, ज्ञान घास, ये तो सबको समझाने की बातें हैं, डरने की कोई बात नहीं। बड़े बड़े स्थानों पर प्रदर्शनी, म्यूजियम होने से नाम होता है। बाबा ने कहा था सबसे ओपिनियन लिखाओ, वे भी छपानी चाहिए, वे भी छपानी चाहिए। बच्चों को बहुत सर्विस करनी है, इसमें जांच भी बहुत करनी है। समझने वाले हैं या नहीं, यह है नई दुनिया, यह है नई दुनिया, यह है पुरानी दुनिया। ये तो कोई भी समझ सकते हैं, सिर्फ टाइम लंबा कर दिया है, इसलिए मनुष्य मूंझ पड़े हैं। पहले पहले बाप का परिचय देना है। जो देही अभिमानी होकर रहते हैं, अतीन्द्रिय सुख उनको ही रह सकता है। सिर्फ भाषण से काम नहीं चलता, भाषण से काम नहीं होगा। जब भाषण करते हो तो भी समझना है कि मैं आत्मा भाई भाई, मैं आत्मा भाई भाई को समझाता हूं।
भाई भाई को समझाता हूं। आत्म अभिमानी बनना, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। गायन भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला। इसका अर्थ भी तुम ही जान सकते हो। जो महारथी हैं उनको अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने की बहुत प्रैक्टिस करनी है, तब तो अपने को पावरफुल समझेंगे। जो अपने को आत्मा ही नहीं समझते, वे क्या धारणा करेंगे? वे क्या धारणा करेंगे? याद से ही तुम्हारे में जोहर भरेगा, याद से ही तुम्हारे में जोहर भरेगा। ज्ञान को बल नहीं कहा जाता, योग बल कहा जाता है, योग बल कहा जाता है। योग बल से ही तुम विश्व के मालिक बन सकते हैं, बनते हो। अब तुमको बहुतों को आप समान बनाना है, बहुतों को आप समान बनाना है। जब तक बहुतों को आप समान नहीं बनाया है, तब तक विनाश हो ना सकता, तब तक विनाश हो नहीं सकता। बल बड़ी लड़ाई लग जाए, परंतु फिर बंद होती रहती है, फिर बंद होती रहती है। अभी तो बहुतों के पास बॉम्ब्स हैं, अभी तो बहुतों के पास बॉम्ब्स हैं, परंतु ये रखने की चीज नहीं है, परंतु ये रखने की चीज नहीं है। पुरानी दुनिया का विनाश और एक आदि सनातन धर्म की स्थापना होनी है, आदि सनातन धर्म की स्थापना होनी है। जरूर थोड़े समय के बाद सब कहेंगे बरोबर यह वही महाभारी लड़ाई है, ये वही महाभारी लड़ाई है। भगवान भी है जरूर। जब तुम्हारे पास बहुत लोग आएंगे तब सब मानेंगे, मानने लगेंगे, कहेंगे ये तो वृद्धि को पाते रहते हैं, इनमें बहुत लाइट है, इनमें बहुत सब माइट है, ताकत है, शक्ति है। तुम जितना याद में रहेंगे उतनी तुम्हारे में ताकत भरेगी, उतनी तुम्हारे में क्या भरेगी? ताकत भरेगी। बाप की याद से ही तुम औरों को लाइट देते हो, तुम औरों को लाइट देते हो। यह दादा ब्रह्मा भी कहते हैं, मेरे से भी ये बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, मेरे से भी ये बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। अभी थोड़ी देरी है, अभी थोड़ी देरी है। योग में यथार्थ रीति कोई रह नहीं सकता, योग में यथार्थ रीति कोई रह नहीं सकता। खुद भी फील करते हैं कि योग में हम कम हैं, इसलिए बराबर तीर नहीं लगता। भगवान कुमारियों में ज्ञान बाण भरते हैं। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हो ना, ये है ब्रह्मा, ये है ब्रह्मा। तुम हो अडॉप्टेड बच्चे, क्रिएटर तो एक ही है, बाकी सब पढ़ रहे हैं। ये उसमें ये ब्रह्मा भी आ गया, उसमें ये ब्रह्मा भी आ गया। फिर ये रचना हो गई, ये रचना हो गई ना। तुम देवता बनने वाले हो, दैवी गुण धारण कर रहे हो। कहां कहां दोनों पहिए चल नहीं सकते, दोनों पहिए चल नहीं सकते। जैसे कि रेती पर खड़े हैं, बाबा नाम नहीं लेते हैं, नहीं तो समझना चाहिए बाबा सच कहते,
बाबा सच कहते हैं, बच्चे भी एक दो के स्वभाव को जान सकते, जिनका आपस में काम रहता है। बच्चे समझते हैं हम ही सिरताज थे, अब फिर बनते हैं। पहले तुम किसको समझाते हो तो मानने लिए तैयार नहीं होते, फिर धीरे धीरे समझते हैं इसमें बुद्धि बहुत चाहिए। आत्मा में बुद्धि है। बुद्धि किसमें है? आत्मा में, शरीर में नहीं। शरीर में क्या है? दिमाग। आत्मा सत्य चित आनंद स्वरूप है। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनाया जाता है। जब तक बाप ना आए तब तक कोई देही अभिमानी बन न सके। और अब बाप कहते हैं आत्म अभिमानी भव, मामेकम याद करो तो मेरे से शक्ति मिलेगी। ये धर्म बहुत ताकत वाला है, सारे विश्व पर राज्य करते हैं। कम बात है क्या? तुमको ताकत मिलती है बाप के साथ योग लगाने से। ये है नई बात जो अच्छी रीति समझाना पड़ता है। आत्माओं का बेहद का बाप वही है, वही नई दुनिया का रचयिता है। तो शिव बाबा का ऑक्यूपेशन समझाओ कि वे आकर क्या करते हैं। श्री कृष्ण जयंती और शिव जयंती दोनों की मनाते हैं। अब दोनों में बड़ा कौन? कृष्ण की जयंती भी मनाई जाती है, शिव जयंती भी मनाई जाती है। अब इन दोनों में बड़ा कौन? ऊंचे ते ऊंचा निराकार। उसने क्या किया? जो शिव जयंती मनाई जाती है, कृष्ण ने क्या किया? लिखा हुआ है कि परम पिता परम आत्मा साधारण बूढ़े तन में आकर स्थापना करते। फिर कौन सी आरती में है? सत्यनारायण की आरती में क्या लिखा है? बूढ़ा ब्राह्मण बनकर कंचन महल। अनेक प्रकार की मत मतांतर हैं, श्री मत तो एक ही है जिससे तुम श्रेष्ठ बनते हो। मानव मत से श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? ये ईश्वरीय मत जो तुमको एक ही बार संगम पर मिलती है। देवताएं तो मत देते नहीं, देवताएं तो मत देते नहीं, वो तो कोई सलाह देते नहीं, वो किसी को कोई ज्ञान सुनाते नहीं। मनुष्य से देवता बन गए, बस खलास। वहां गुरु आदि भी नहीं करते हैं, यहां मनुष्य मत लेते हैं गुरु की। तो युक्ति से समझाना है। हम हैं राजयोगी, हठ योगी कभी राजयोग सिखला ना सके। वे हैं ही निवृत्ति मार्ग वाले, तीर्थों पर प्रवृत्ति मार्ग वालों को ही जाना है। तुम बच्चों को कोई भी बात में मूंझना नहीं है, कोई भी बात में मूंझना नहीं है। ये ड्रामा बना बनाया है, ये ड्रामा बना बनाया है जो रिपीट होता रहता है। तुम्हारी सर्विस भी कल्प पहले मिसल होती है। ड्रामा ही तुमको पुरुषार्थ कराते हैं, वे भी तुम करते हो कल्प पहले मिसल, जैसे कल्प पहले किया था। पुरुषार्थ वालों की चलन से तुम समझ सकते हो, तब तो प्रदर्शनी में ग्रुप देखकर गाइड दिया जाता है। ये कैसे हैं, इनको समझाने वाला कैसा दिया जाए, पहले ग्रुप देखा जाता है, तब किसी समझाने वाले को भी, ये जरा तेज बुद्धि वाले हैं इनको ऐसा समझाने वाला दिया जाए, ये साधारण है इनको कोई भी समझा देगा। पहले बहुत ध्यान रखते थे, कोई आया पहले उससे जनरल एक भाई पूछता था या बहन पूछती थी, फिर उसके बाद देखते थे कि ये कैसा है, उसके विचार कैसे हैं, फिर उसको गाइड दिया जाए। अच्छी रीति जानते हैं, कितनी विशाल बेहद की बुद्धि बनाते हैं। तुमको नशा रहना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं। भगवान हमको पढ़ाते हैं, कोई नहीं पढ़ सकते तो भाग जाते हैं। भगवान भी समझते हैं ये हमारा बच्चा नहीं है, ये हमारा बच्चा नहीं है। तुम देखते हो भगवान के बच्चे पढ़ते थे फिर भाग गए, फिर कुछ समझ में आ जाता है तो फिर भी पढ़ने लग जाते हैं। फिर योग में अच्छी रीति रहे तो ऊंच पद पा सकते हैं। समझेंगे बरोबर। हमने टाइम बहुत वेस्ट किया जो ऐसा स्कूल छोड़ दिया,
अब तो जरूर बाप से वर्षा लेंगे। बाप को याद करते करते अथवा बाबा बाबा कहे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाबा हमको ऊंच पद प्राप्त कराते हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं। घड़ी घड़ी बाबा की याद रहे। डायरेक्शन पर चलता रहे तो बहुत उन्नति हो सकती है। फिर उनको सभी बहुत रिगार्ड देंगे। बाबा कहते हैं पढ़े आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। पढ़े आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। देह अभिमान वाले को दैवी गुण की धारणा हो न सके। तुम्हारा चेहरा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। कहते हैं अति इंद्रिय सुख उन्हों से पूछो। अति इंद्रिय सुख उन्हों से पूछो जिन्हों को भगवान पढ़ाते हैं। कितनी पढ़ाई पर अटेंशन देना चाहिए और श्रीमत पर चलना चाहिए। तुम्हारे योग की ताकत से विश्व भी पवित्र बन जाता है। तुम योग से विश्व को पवित्र बनाते हो। कमाल है। गोवर्धन पहाड़ को अंगुरी पर उठाना है। गोवर्धन पहाड़ कौन सा है? कौन सा है गोवर्धन पहाड़? एकता। हाँ जी, एकता से ही उठता है। हाँ एकता से। गोवर्धन पहाड़ उठता तो एकता। गोवर्धन पहाड़ है। हाँ जी, मतलब बता दे। नहीं भाई नहीं, ये आसुरी दुनिया को स्वर्ग बनाना। जो कठिन काम होता है ना उसको कहा जाता है पहाड़ जैसा काम है। भारी काम होता है उसको पहाड़ जैसा काम होता है। इस सारी दुनिया को पतित से पावन बनाना, इससे बड़ा काम कौन सा होगा? ये है गोवर्धन पर्वत। वो पहाड़ नहीं है। उस पहाड़ को किसी ने नहीं उठाया। उठा भी ले तो क्या, किस काम का? उठा के क्या करेगा? कब तक खड़ा रहेगा? भाग रहा है। हाँ जी, हनुमान जी उठा के भाग जाते हैं पहाड़ को। नहीं मतलब जस्ट बोलो कुछ बात तो है नहीं ना, क्या जरूरत है पहाड़ को उठा के घूमता फिरे? मतलब कोई मान लो कोई चीज कोई बहुत ताकतवर है भी, उठा के क्या करेगा? कब तक खड़ा रहेगा? कृष्ण भी उठा के कब तक खड़ा रहा? कहानी दिखा दी है, परंतु उसमें पानी जो बरसेगा तो नीचे डूबेंगे। कितना? 6 फुट है ना। और इंद्र बारिश कर रहा है, उसके लिए पाट रहा है छतरी की तरह। और जो ऊपर पानी आ रहा है वो सारा सारा नीचे आएगा। डूबोगे, मरोगे कि नहीं मरोगे? कोई मतलब कोई बात हो, कहानी मतलब समझ में नहीं आया ना असली बात क्या है। तो जिन्होंने पवित्र बनाया वही ये उनकी निशानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सत्य ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए बुद्धि रूपी बर्तन को साफ स्वच्छ बनाना है। व्यर्थ बातों को बुद्धि से निकाल देना है। दैवी गुणों की धारणा और पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दे। अति इंद्रिय सुख का अनुभव करना है। सदा इसी नशे में रहना है कि हम भगवान के बच्चे हैं, वही हमको पढ़ाते हैं। वरदान निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्णता तक पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भाव। निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्णता तक पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भाव। निश्चय इस ब्राह्मण जीवन की संपन्नता का फाउंडेशन है। और ये फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। जो यथार्थ निश्चय बुद्धि हैं वे सदा निश्चिंत रहते, सदा निश्चिंत रहते हैं। यथार्थ निश्चय है अपने आत्मा स्वरूप को जानना, मानना और उसी प्रमाण चलना। और बाप जो है जैसा है
जिस रूप में पार्ट बजा रहे हैं उसे यथार्थ जानना। ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी होते। स्लोगन, अपने समय को, सुखों को, प्राप्ति की इच्छा को सर्व के प्रति दान करने वाले ही महादानी अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे शुरू में अभ्यास करते थे, चल रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसी जो दूसरे समझते कि ये कोई लाइट जा रही है। चल रहे हैं पर कैसे चल रहे हैं? लाइट। उनका शरीर दिखाई नहीं देता था। इसी अभ्यास से हर प्रकार के पेपर में पास हुए। तो अभी जबकि समय बहुत खराब आ रहा है तो डबल लाइट रहने का अभ्यास बढ़ाओ। दूसरों को सदैव आपका लाइट रूप दिखाई दे। यही सेफ्टी है। अंदर आवे और लाइट का किला देखे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।